सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको लेकर पूरे देश में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, मगर सरकारें अपना काम लगातार कर रही हैं। वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक राजनेता सर को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। अप्रैल में जम्मू कश्मीर में भी सर शुरू हो जाएगा और इसके लिए बीजेपी एक दिल्ली में खास बैठक करने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को न्योता है वो वहां शामिल हो रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पूर्व मेयर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा भी एक हैं। राजेंद्र जी, पहले तो आपकी पार्टी कैसे देखती है सर को, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात कर रहा हूं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही वोटर्स का वोटर लिस्ट में होना देश हित में भी है और समाज हित में भी है। आपको लगता था अभी तक जो वोटर्स थे वोटर लिस्ट में उसमें सही नहीं थे, हालांकि आपकी तो तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनी। देखो, आपको भी ये मालूम है कि 2006 से ये काम मैं ही देख रहा था भाजपा की तरफ से। जी, तभी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। तो आपने देखा कि वोटर लिस्ट में नाम गलत होते हैं, एड्रेसेस गलत होते हैं और फोटोज भी गलत होते हैं, और जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं उनके नाम भी बीच में होते हैं। अब ये चीजें ना रहें, उसके लिए वोटर लिस्ट को हमको कंपाइल करना है, जिसमें फोटो भी अच्छी सही हो और कलर हो, और साथ में एड्रेसेस भी अच्छे हों और नाम भी सही से लिखा हो, पेरेंटेज भी सही हो, एड्रेस भी सही हो। ये सब चीजें व्यवस्थित तरीके से हो, उसके लिए ये SIR। मगर उस पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि कई बहुत जेन्युइन वोटर्स के भी नाम कट रहे हैं, अगर किसी के स्पेलिंग की पहले मिस्टेक थी तो उसमें उसकी क्या गलती थी, आप उसको स्पेलिंग उसके हटाने के चक्कर में वोटर को ही हटा रहे हैं। आपको लगता है कुछ ऐसा भी हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ ह्यू एंड क्राई है। क्या है कि जब आपका नाम गलत है तो आप फॉर्म नंबर 8 देकर उसमें करेक्शन करवा सकते हैं जी। और अगर आपका नाम नहीं है तो फॉर्म नंबर 6 देकर उसमें ऐड कर सकते हैं, एडिशन करवा सकते हैं, और जो एक्सपायर हो गए हैं तो फॉर्म नंबर 7 दे के उसमें डिलीशन करवा सकते हैं। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ वोट भी होता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ वोट। तो वो पहले तो 8A फॉर्म लगता था, आजकल वो 6 में ही हो जाता है, 6A में ही हो जाता है। तो वो फॉर्म देके आप अपनी प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। तो ये कहना कि मेरा नाम नहीं उसमें आया, और उसके लिए भी आपके पास प्रावधान है, आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, BLO को भी दे सकते हैं, और साथ में इलेक्शन कमीशन जो है, जहां हमारे यहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, वो जहां वोट डालते हैं जिन बूथ्स पे, वहां भी कैंप की व्यवस्था करते हैं। तो अब कहीं भी जाके वो अपना वोट इंक्लूड करा सकते हैं। अब होता क्या है कि समय पे हम काम नहीं करते, जब इलेक्शन आते हैं तब हम देखते हैं मेरा नाम नहीं है। पर पहली बार अपडेशन साल में 2 बार होता है जी। कभी भी अपना नाम आप ऐड करा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। तो हमें उसी समय अपना ध्यान देते हुए अपडेशन करवानी चाहिए, उसको बोलते हैं अपडेशन ऑफ वोटर लिस्ट जी। तो वो उसकी प्रक्रिया भी चलती रहती है पूरे। अच्छा, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं सर को? तो जैसे मैंने कहा कि समाज में जो लोग यहाँ के नागरिक हैं उन सबका वोट अच्छे से बने जी, नाम के साथ, एड्रेस के साथ, फोटो के साथ और उसके पेरेंटेज के साथ, उसके लिए ये प्रक्रिया की जा रही है। तो ये तो अच्छी प्रक्रिया है, ताकि हमें अब इससे क्या होता है, सरकार को कितने लोगों को फैसिलिटीज देनी है जी, वो भी इसमें चिन्हित हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स हैं एक्चुअल, वही वोट डालें और वो सही प्रतिनिधि को चुनेंगे, बोगस वोटिंग नहीं होगी जी। तो बोगस वोटिंग से आपके जनप्रतिनिधि भी बोगस आएंगे। बोगस आएंगे।
तो ये सारी चीजें ना हो उसके लिए ये प्रक्रिया की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रक्रिया से जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ा बदलाव होगा वोटर्स के परिप्रेक्ष्य से, यानी कि यहाँ पर भी आपको लगता है बहुत ज्यादा फर्जी वोटर हैं, या फिर कई ऐसे वोटर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अभी भी उनके नाम पर फर्जी वोटिंग होती है? देखो, ये तो आपको भी मालूम है कि वोटर लिस्ट कोई भी उठाओगे वो अभी तक कंपाइलेशन उसकी नहीं हो पाई है सही तरीके से, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है जी। और घर घर जाके वेरिफिकेशन करना, और क्योंकि पहले क्या होता था कि इसको हम इंग्लिश में लिखते थे, फॉर्म भरते थे, ट्रांसलेट वो उर्दू का था, तो नून उल्टा सीधा हो गया जी। तो नाम बदल गया, और उसकी तरीके से वो काम सारा गलत होता था। अब ट्रांसलेटर भी सही हो गए हैं, और उससे अब जो प्रक्रिया हो रही है उससे वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जिनके दो दो जगह वोटर हैं, काफ़ी लोग जम्मू कश्मीर में हैं जिनके दो दो जगह वोटर हैं, जम्मू में भी है, किश्तवाड़ में भी है, भद्रवाह में भी है, पर जिंदर जी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को भी तो इसका लाभ हुआ होगा वोटिंग में। बात लाभ की या नुकसान की नहीं है, बात इसकी है कि आखिर सिस्टमैटिक। हाँ, चीजें अच्छा, सिस्टमैटिक। आप जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के नितिन नवीन, उन्होंने एक खास बैठक बीजेपी के कुछ नेताओं की दिल्ली में बुलाई है जिसमें आप भी शामिल होने जा रहे हैं। वो बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है? सर को लेकर बीजेपी अपनी तरफ से क्या कहने वाली है? उन्होंने तो इसी के लिए बैठक रखी है कि आप सहयोग करें और लोगों को अवेयर करें ताकि ये कंपाइलेशन अच्छे से हो और अच्छी व्यवस्था बने। वोटर लिस्ट अच्छी होगी तो नेतृत्व भी बोगस नहीं आएंगे, अच्छे नेतृत्व आएंगे। और हम सबको ये भी मालूम चलेगा कि हमको पूरे जो प्रांत के लिए, प्रदेश के लिए जो हमने एलोकेशन ऑफ फंड्स करना है वो एक्चुअल में कितने लोगों के लिए करना है, इसमें भी एक पैरामीटर हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी लोग आएंगे जो 18 ईयर से ऊपर होंगे। तो साथ में जो नए वोटर्स इंक्लूड होंगे उनको एंथुजियाज्म रहता है कि हमने पहली बार वोट डालना है। तो हमारी बैठक तो इस नज़रिए से है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से काम हो जाए, लोगों को अवेयर किए जाए और सभी लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम देखें। और ये एक बेस ईयर लेके किया जाता है। अभी इसमें हमने 2005 का बेस ईयर लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। 2005 से जिनका पहले वोट होगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उनके बाद में होगा तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रूफ कम है तो वो प्रूफ देना पड़ेगा उनको। जैसे आप कहें, इसमें दो मुख्यतः प्रूफ होते हैं, एड्रेस प्रूफ जी और आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। तो जो आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ आता है जी, और साथ में डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट आ जाती है, फिर आपका आधार कार्ड आ जाता है, पैन कार्ड आ जाता है और आपका पासपोर्ट आ जाता है। ये आपका एज का प्रूफ है, यानी कि आपके होने का प्रूफ। तो आपकी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन होगी ये। और एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, पानी का बिल लगा सकते हैं आप, और उसके साथ में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं उसमें, और इसके साथ साथ में आप राशन कार्ड की कॉपी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राशन कार्ड आदमी का वहीं का होगा जहां का वो रहता होगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आप लगा के अपना एड्रेस प्रूफ और फिजिकल आइडेंटिफिकेशन। आखिर सवाल है, क्या कुछ बदलेगा जम्मू कश्मीर में सर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद? बदलेगा यही कि वोटर लिस्ट अच्छी हो जाएगी, तो एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा जो बीजेपी चाहती है। नहीं, इसमें बीजेपी के चाहने का नहीं चाहने का कुछ नहीं है। वोटर लिस्ट एक अच्छे से कंपाइलेशन हो जाएगी उसकी, और उसी के आधार पर आगे इलेक्शंस होते हैं हमारे, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे वो हमारे एमएलए के इलेक्शन हो। कुछ पार्टीज जम्मू कश्मीर में इसका विरोध कर रही हैं कि ये एक तरफा किया जा रहा है। देखो, मैंने पिछले 20 साल से ये सारी प्रक्रिया देखी है, मुझे इसमें कोई विरोध वाला कोई बात लगती नहीं है कहीं भी। किसी भी सिस्टम को दुरुस्त करना है उसके लिए कौन सा विरोध। मैंने वही कहा ना अभी पिछली डिस्कशन में भी, हमको अपने माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हमको विरोधाभास की राजनीति नहीं करनी है।
हमको कैपेबिलिटी कैपेसिटी वाली बात करनी है और अपने सिस्टम्स को परफेक्ट करना है। वो तब होगा जब हम सच को सच बोलेंगे और झूठ को झूठ बोलेंगे। बहुत धन्यवाद। राजेंद्र शर्मा जो सिर्फ फॉर्मर मेयर या बीजेपी के सीनियर लीडर नहीं है, बल्कि बीजेपी में रहते हुए 20 साल से इनके पास जिम्मेवारी थी वोटर लिस्ट की, यानी कि वोटर लिस्ट में अगर कुछ चेंजेस हैं तो वो कैसे की जानी है, और इन्हें अब उस डेलीगेशन का हिस्सा रखा गया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलके जम्मू कश्मीर में क्या परिप्रेक्ष्य रहेगा इसका और बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा उसके ऊपर बात की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आप क्या सोचते हैं सर के बारे में ये भी बताइए।